RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में कितनी ही नफरत की लहर फैलाई जा रही हो, लेकिन आम लोगों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब अभी भी फल फूल रही है। नांदेड़ में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब एक 23 बरस की मुस्लिम लड़की ने भगवत गीता का उर्दू में तर्जुमा किया। हिबा फातिमा को भगवत गीता का उर्दू तर्जुमा करने में तकरीबन 3 महीने लग गए। खास बात यह है कि इन्होंने किसी की मदद लिए बगैर ही भगवत गीता का तर्जुमा कर लिया। हिबा फातिमा का ताल्लुक तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन तालुके से हैं। हिबा फातिमा की डिग्री की तालीम उर्दू जबान में मुकम्मल हुई है। इस वक्त हिबा फातिमा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। हिबा फातिमा के चंद दोस्त हिंदू भी हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाई फसाद की खबरें सुनकर इन्होंने हिंदू मजहब के बारे में जानना चाहा। इन्होंने हिंदू पड़ोसियों और दोस्तों से हिंदू मजहब के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मुकम्मल मालूमात नहीं मिल सकी। इसके बाद हिबा ने भगवत गीता को संस्कृत जबान में पढ़ने की कोशिश की। इसके लिए गूगल और दीगर ऐप से संस्कृत अल्फाज के मायने समझे। इसके बाद उर्दू जबान में इसका तर्जुमा किया। हिबा ने उर्दू भगवत गीता की तबात और इशाअत के लिए मुंबई में रियासती वजीर सकाफत सुधीर मुंगंटीवार से मुलाकात की। सुधीर मुंगंटीवार ने इनको ताउन पेश किया। हिबा फातिमा की लिखी गई उर्दू भगवत गीता जनवरी के महीने में शाये होने जा रही है। इस काम का दोनों मज़ाहिब के दानिश्वरों ने खैर मकदम किया है। हाँ, भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है, तो मैंने 150 तक कुछ बाई हार्ट किए हुए हैं। भगवत गीता जिस तरह हम शुरू करते हैं अध्याय 1 श्लोक 1 का, जिसमें होता है धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। फिर भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 27 होता है जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते नात्वं शोचितुम अर्हसि। अध्याय 9 श्लोक 29 समोहम सर्वभूतेषु नामी द्विषयोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम मम भक्त्या मायते तेषु चाप्यहम्। इस तरह के बहुत सारे श्लोक। हाँ, कुरान शरीफ में जो बेस बना है मेरा वो है सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमातिन सवाइम बैनना व बैनकुम। फिर उसके बाद सूरह काफिरून है कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून। इस तरह के काफिरों को कह दो कि मैं उस बात की तरफ नहीं जाता। मतलब यहाँ पे बहुत ही एक बीच का रास्ता बताया गया है कि जिसको तुम पूछते हो उसको मैं नहीं पूछता, जिसको मैं पूछता हूँ उसको तुम नहीं पूछता, तो तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते। ये एक शांति का मैसेज है। क्योंकि मैं तेलंगाना इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री में रहती हूँ और मेरे नेबर्स हिंदूज भी है, तो जब हम लोग कम्युनिकेट करते थे तो कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा पूछे गए ऐसे थे कि आपके पास आप लोग कितने भगवानों को पूछते हो, तो उसके मुझे डिफरेंट आंसर्स मिले। तो मैंने कहीं सुना था एक बयान में कि अगर किसी भी धर्म को जानना हो तो उस धर्म के ग्रंथ पढ़ोगे तो हर चीज़ क्लियर मालूम हो जाएगी, और अगर उस धर्म को मानने वाले को पढ़ोगे तो उसको जितना ज्ञान है वो आपको उतना ही बोलेगा। इस उद्देश्य से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। मैं बेसिकली उर्दू मीडियम से हूँ, तो मेरे डैडी ने गीता तेलुगु और हिंदी में लाई थी, तो मुझे पढ़ने में मुश्किल हुई थोड़ा सा। फिर मैंने इंग्लिश में एक गीता डाउनलोड कर ली, तो मैं इंग्लिश फॉन्ट्स जो संस्कृत वर्ड्स होते मतलब लैंग्वेज संस्कृत होती थी लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ रहता था, तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की शुरू की। और फिर मुझे पढ़ाई में मुश्किल आ रही थी, इसीलिए मैंने गीता का अनुवाद किया। मेरा कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था ट्रांसलेट करने का, क्योंकि मैं इसको समझना जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, फिर मैं पढ़ी। मैंने जैसा कि ये पूरा काम अकेले किया है, मेरे कोई टीचर नहीं है, और तो मुझे मुश्किल तो हुई क्योंकि मैं पहले इंग्लिश फॉन्ट्स में संस्कृत को पढ़ती थी, फिर मैं उसका एक एक वर्ड का निकाल करके नेट से या फिर दूसरी जो तेलुगु हिंदी की गीता थी मेरे पास, गीता प्रेस गोरखपुर की, उससे मैं उसका मीनिंग निकालती थी। फिर मैं क्रॉस चेक करती थी, तो मैं पहले रफ नोट्स लिखती थी, मेरे रफ इतने नोट्स हो गए थे, फिर मैं उसको फेयर करती थी। तो वो काम मुझे स्टार्टिंग में तो मुश्किल हुआ। जैसे मैं 1 अगस्त को मैंने एक ही श्लोक ट्रांसलेट किया, उसके बाद मेरा इतना कमांड हो गया कि मैं पर डे 10 to 20 श्लोक ट्रांसलेट कर रही थी। मैंने विद इन 3 मंथ्स 1 अगस्त 2018 से मैंने ये काम शुरू किया, तो 23 अक्टूबर 2018 को मेरा ये काम हो गया था। अभी ये गीता हो तो गई थी 2018 में लिखना, लेकिन लकीली हम लोग 2023 में सुधीर मुंगंटीवार सर जी से मिले, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया और उनके द्वारा हम लोग इसको प्रिंट हमने कर दिया है। अभी मे बी 2024 में गीता को जो इनॉग्रेशन हो जाएगा और फिर ये बुक्स आपके करीब स्टोर पे मिल जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल जाती हूँ। मुझे मुस्लिम की तरफ से भी कई इज्तिमा में बुलाया जाता है और हिंदूज की तरफ से भी कई प्रवचन में बुलाया जाता है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश जाकर आई हूँ, वहाँ पर 5 डेज का गीता प्रवचन मैंने दिया है। गीता को मैं श्लोक बोल के तेलुगु में और हिंदी में उसका ट्रांसलेट बोलती हूँ। फिर अगर कोई मुझको बोले, वहाँ पर लोग इंस्पायर हुए थे और फिर उन्होंने मुझे से कुरान भी पूछी, तो मैंने कुरान का भी थोड़ा सा वहाँ पर बोल दिया था। जैसा कि हम लोग न्यूज़ में देखते हैं तो बहुत सारी
सारी हेडलाइंस ऐसी होती है कि हिंदू ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदू को मारा, लड़ाई झगड़े कुरान के, गीता के, मस्जिद के नाम पे, मंदिरों के नाम पे। तो इसी उद्देश्य से मैंने गीता भी पढ़ी, तो मुझे गीता में पता चला कि ये तो शांति का मैसेज देती है। ये तो बस वो है जो गीता को नहीं पढ़ते, जो कुरान और गीता को पढ़ते उसके नाम पे नहीं लड़ते। जो लड़ते हैं तो हम समझ जाना चाहिए कि इन्होंने कुरान या गीता नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो समझी नहीं है। तो फिर जब मुझे गीता से इतना अच्छा पॉजिटिव मुझे और रिस्पांस मिला, तो फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी भी पढ़ने शुरू किए। मैंने बाइबल भी थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन वो कुछ रीजंस की बिना पे नहीं हो सका। अभी मैं फ्यूचर में मुझको बाइबल भी पढ़ना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है, फिर वेद पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। घर वालों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि मैं एकेडमिक ईयर में भी बहुत एक अच्छी खासी स्टूडेंट रही हूँ। तो जब ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम मर्द हो या औरत, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म को हासिल करना हर मर्द और औरत पे फर्ज है। अब यहाँ पे नहीं बताया गया कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, बस तुमको जहाँ ज्ञान मिल रहा है उसको प्राप्त कर लो। ज्ञान के प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर कुछ भी बुरा नहीं बोला। हाँ, कम्युनिटी से हाँ बोल सकते हैं। मैं अब 1 to 1 मिलना जुलना तो होता है, इसके बाद तो मेरा ज़्यादा सोशल सर्कल बढ़ गया है। तो मैं जितने ज्ञानी लोगों से मिलती हूँ उतना पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स मिलता है, और जितने अज्ञानी लोगों से मिलती हूँ वो उतना नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। सर्दियों में गोंद और शहद का मजा लीजिए मतलूब गोंद वालों से। भोकर के मारूफ गोंद वाले, उम्दा क्वालिटी का गोंद और शहद है इनकी पहचान। जंगल से लाया गया छोटी मक्खी का शहद और खालिस ढूंढे का गोल्डन डंडी और डायमंड डंडी गोंद लाखों लोगों की है पसंद। पंजेरी में या खास इस्तेमाल के लिए लीजिए सिर्फ मतलूब गोंद वालों का गोंद और शहद। शादी का ऑर्डर भी लिया जाता है, होलसेल एंड रिटेल दोनों तरह से हैं दस्तयाब। राब्ता कीजिए मतलूब गोंद वाले और निहाल गोंद वालों से। हमारा पता है मिल्लत नगर रोड, रहमत नगर, नांदेड़।